एक्शन फ़िल्म में बहुत सारे चेहरे आते हैं, लेकिन यहाँ इस जनरा में टिक के रहना सबसे मुश्किल चीज़ है। लेकिन आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, वो पिछले 30 साल से हैं इंडस्ट्री में। उनका नाम है माइकल जे व्हाइट। व्हाइट सिर्फ़ एक्टर नहीं है, वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, कॉमेडियन हैं और मार्शल आर्टिस्ट हैं। व्हाइट 1989 में अपनी करियर शुरू की थी। छोटे-मोटे रोल कर रहे थे जब 1995 में उनको माइक टायसन के ऊपर एक टीवी मूवी बनी थी जिसके टाइटल रोल में उन्होंने काम किया। उसके बाद 97 में एक सुपर हीरो मूवी उनको मिली टाइटल रोल में स्पॉन। और उसके बाद 1999 में वैन डैम के साथ उन्होंने यूनिवर्सल सोल्जर 2 की, जिसमें वो लीड विलेन का रोल किए थे। उसके बाद उन्होंने कई सक्सेसफुल ड्रामा कॉमेडी फ़िल्में भी की। द डार्क नाइट में उनका एक छोटा-सा रोल था। किल बिल में भी एक रोल था जो फाइनल रिलीज़ में नहीं रहा लेकिन यूट्यूब में अवेलेबल है। आज मैं बात करूँगा उनके बेस्ट एक्शन रोल्स की। और मैं उसमें वो मूवी नहीं डालूँगा जिसमें उनका साइड सपोर्ट या छोटा-मोटा रोल है। भले ही अच्छा एक्शन सीन हो, पर वो मेमोरेबल होना चाहिए। और वैसा एक लिस्ट मैं आज सजेस्ट करूँगा आपको, तो बने रहिए। पहली फ़िल्म है इसमें एग्ज़िट वुड्स। एग्ज़िट वुड्स माइकल जे व्हाइट की पहली फ़िल्म मैंने देखी थी थिएटर में। वैसे ही इसमें रैपर डीएमएक्स और स्टीवन सीगल भी थे। तो ये मूवी में काफ़ी दाँव लगे थे। प्रोडक्शन कंपनी ने काफ़ी रिस्क लिया था। स्टीवन सीगल का कमबैक था ये काफ़ी सालों बाद और डीएमएक्स अपने करियर के पीक पे थे। और एग्जीडोन के बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, वो लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना। और व्हाइट का कैरेक्टर इसमें लिमिटेड था। भले ही मेन विलेन का रोल हो, लेकिन थोड़ा छोटा था रोल। उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस और चार्म, प्लॉट में ट्विस्ट ये काफ़ी स्टाइलिश मूवी थी और उस सभी को काफ़ी बखूबी निभाया था व्हाइट ने। बहुत बहुत ज़्यादा सीन नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सभी यूनिक थे इसमें और मेमोरेबल थे। ख़ास करके क्लाइमैक्स फाइट जो उनका स्टीवन सीगल के साथ पेपर कटर के साथ है, काफ़ी एक्सटेंडेड सीन था वो और बहुत अच्छा कोरियोग्राफ्ड था वो। पॉइंट ये है कि एक लिमिटेड रोल में व्हाइट ने जो करिश्मा दिखाया था अपना, वो मेरे दिल में रह गया था। उसके बाद से मैंने उनको फ़ॉलो किया और उनकी सारी फ़िल्में देखी। यहाँ से आगे जो फ़िल्में मैं बताने जा रहा हूँ, वो सब लो बजट वीडियो मूवीज़ हैं। ये वो जनरा है जहाँ मैं मानता हूँ कि असली एक्शन फ़िल्म एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि ये सब लो बजट में बने होते हैं और उनका पूरा फ़ोकस एक्शन सीन्स पे रहता है। ये स्टंटमैन ही एक्टिंग करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ये ज़्यादा फैंसी नहीं होता है, स्टोरी पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं और काम पे काम रखते हैं। मैं वीडियो एक्शन फ़िल्म्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे होंगे या मेरे टाइमलाइन में देखेंगे तो आपको ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फ़िल्म है ब्लड एंड बोन। ये एक आदमी के बारे में है जो जेल से रिहा हुआ होता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और रोज़ी-रोटी के चक्कर में उसको वो अंडरग्राउंड फाइट जो होता है, बेयर नकल फाइट होता है, वही उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वो अच्छा लड़ता है और धीरे-धीरे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ता जाता है, जीतता है वो और धीरे-धीरे टॉप पे पहुँचता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसको एक वो समझ जाता है कि नहीं इसका एक लिमिट है, इससे आगे उसको नहीं जाना चाहिए। उसको अच्छे ऑफ़र मिलते हैं लेकिन वो मना करता है उधर जाके। लेकिन उसके मना करने से उसकी करियर और वो धंधा जो चल रहा है, क्या वो रुक जाएगी? एक्शन पूरे मूवी में भरपूर के है और इसमें रियल लाइफ़ बेयर नकल फाइटर और एमएमए फाइटर्स भी हैं। स्टोरी बहुत टाइट है, टाइम पास नहीं होता है और व्हाइट को अपने मार्शल आर्ट का हुनर दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। याद रहे कराटे, बॉक्सिंग, वुशु, किक बॉक्सिंग ऐसे 9 अलग-अलग तरह के मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं व्हाइट। तो उनका ये स्किल सेट देखना है, तो ये एक अच्छी मूवी है शुरू करने के लिए। नेक्स्ट इस सीरीज़ में है नेवर बैक डाउन, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो थी, ये मूवी 2008-9 की एक सरप्राइज़ हिट मूवी थी, जो शायद उनके प्रोड्यूसर ने भी नहीं सोचा होगा। इसमें जो एक्टर्स लिए थे उन्होंने वो अननोन यंग एक्टर्स थे। इसमें अम्बर हर्ड भी थी, जब उसको कोई नहीं जानता था। इस मूवी की खासियत थी कि उन्होंने यूजुअल एक्शन मूवी में एमएमए उससे पहले इतना मेनस्ट्रीम में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इसमें इंटीग्रेट किया था और ये एक टाइप का कल्ट फॉलोइंग भी है। तो उसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट
वो डायरेक्ट वीडियो रिलीज़ हुआ था और उसको दोनों मूवी में माइकल जे वाइट थे और दोनों मूवी को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। सो इसीलिए दोनों मूवी सेम वाइब देती हैं, सेम टाइप की लगती हैं और बिंज वॉच करेंगे तो दोनों साथ में देखने लायक है। स्टोरी इसका जेनेरिक है, उन्होंने पूरा फ़ोकस किया है उसके एक्शन सीन्स में, जो काफ़ी केज फाइट और रिंग फाइट्स हैं उसमें। एमएमए के बहुत अच्छे-अच्छे कोरियोग्राफी इसमें आपको मिल जाएँगे, बिंदास देखिए। नेक्स्ट मूवी है फ़ैल्कन राइज़िंग। इसमें भी व्हाइट लीड रोल में है और ब्लड एंड बोन की तरह इसमें भी उनको अपनी हुनर दिखाने का पूरा मौका मिलता है। वो इसीलिए भी कि इसमें काफ़ी कलरफुल विलेन्स हैं। इसमें छोटे से लेके बड़े गुंडे तक सबका यूनिक पर्सनैलिटी रहता है, अलग-अलग स्टाइल रहता है। एक तलवारबाज़ रहता है, जापानीज़ सामुराई टाइप का, एक कैपोएरा वाला रहता है। वैसे ये कैपोएरा रोल में लतीफ़ क्राउडर हैं। लतीफ़ क्राउडर काफ़ी मास्टर कैपोएरा वाले हैं। उनको हमने देखा है टोनी जॉ के टॉम यम गूंग में देखा है, स्कॉट एडकिन्स के अनडिस्प्यूटेड 3 में भी देखा है उनको। इन सब से निपटने के लिए व्हाइट के कैरेक्टर को जिस हिसाब से लड़ना पड़ता है, उसमें काफ़ी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस फ़िल्म में एक्शन के साथ-साथ ड्रामा और कॉमेडी को भी अच्छे टाइमिंग के साथ मिक्स किया गया है, इसीलिए ये एक एवरेज एक्शन मूवी से काफ़ी बेहतर है। लास्ट फ़िल्म है अनडिस्प्यूटेड 2। अब अनडिस्प्यूटेड 2 के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि अगर आप एक्शन मूवी देखते हैं और अनडिस्प्यूटेड 2 नहीं जानते हैं, वो हो ही नहीं सकता। वर्ड ऑफ माउथ हिट फ़िल्म जिसे बोलते हैं, वो यही है अनडिस्प्यूटेड 2। वैसे ये भी नेवर बैक डाउन की तरह एक स्टूडियो फ़िल्म की सीक्वल है, लेकिन इस मूवी की ख़ासियत है कि इसने लो बजट में इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया था। वो फर्स्ट मूवी को कोई याद ही नहीं रखा। वो वेज़ली स्नाइप और विंग रैम्स थे उसमें। फिर भी उससे ज़्यादा प्यार इसको मिलता है। अनडिस्प्यूटेड 2, 3, 4 करके इस सीरीज़ में जितने कैरेक्टर इसमें कई चेहरे मुझे मिले जो आगे जाके मुझे पता चला कि वो लोग कितना पैशनेट है उनके प्रोफ़ेशन के बारे में, एक्शन के बारे में, स्टंट के बारे में और मार्शल आर्ट्स के बारे में। सबसे ज़्यादा मशहूर इस सीरीज़ से हुए थे स्कॉट एडकिन। बेशक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उनका कैरेक्टर जो था काफ़ी यूनिक था। लेकिन 2 लोग इसमें से छूट गए, ऐसा लगता है कि थोड़ा अंडररेटेड हो गए। उसमें से एक हैं इसके डायरेक्टर आइज़ैक फ्लोरेंटिन। फ्लोरेंटिन खुद एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, अपने फ़िल्मों में स्टंट सीन खुद कोरियोग्राफ करते हैं और उनका कैमरा मूवमेंट जो डायनामिक रहता है, फ्लूइड रहता है, बहुत हाई पेस में रहता है, वो एक यूनिक सिग्नेचर है उनका। और दूसरे हैं माइकल जे व्हाइट जो लीड रोल में थे और उनका काम उसमें अगर आपने देखा होगा तो आप भूल नहीं पाएँगे। हार्ड हिटिंग एमएमए एक्शन सीन्स है उसमें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है स्टोरी में। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा इतना नहीं डाला जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। है ड्रामा है, कॉमेडी सीन्स भी है, ह्यूमर डाला है उन्होंने। ये एक परफेक्ट पैकेज है एक्शन मूवी की फैन्स के लिए। अगर आपने नहीं देखा है, तो ये तो ज़रूर देखना है और आपने देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो ये थे मार्शल आर्टिस्ट माइकल जे व्हाइट के कुछ गिने-चुने फ़िल्म जो मुझे लगता है सबको देखना चाहिए और इसको अच्छे ऑडियंस मिलना चाहिए। ये सब फ़िल्में कोई ऑब्सक्योर नहीं है, ये आसानी से मिल जाएँगे। अगर आपने देखा है सारे तो आप बताइए कमेंट्स में कि इसमें से आपका पसंदीदा कौन-सा है? और अगर आपको लगता है कि कोई फ़िल्म है उनका जो इस लिस्ट में रहना चाहिए था, वो भी बताइए। इस साल में उनके 2 और मूवी आ चुके हैं, ट्रबल मैन और एक दूसरी मूवी। मैंने देखा नहीं क्योंकि उसका इंडिया रिलीज़ अभी तक हुआ नहीं है। वैसे व्हाइट का यूट्यूब चैनल भी है ऑफ़िशियल, जिधर वो रेगुलरली पोस्ट करते हैं। उनकी वाइफ़ भी मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर आप एक्शन फ़ैन हैं, तो ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।